दिया इसी में, इसके 41 में, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, हाँ, उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। कहता है मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। इसका मतलब यीशु मसीह का आंसर क्या था कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। इसका मतलब शैतान ने कोड़ी को इतना डरा रखा था कि तू चंगा नहीं हो सकता, तू अशुद्ध है, तू अशुद्ध है। और वो तख्ती गले में लटका कर वो दौड़ता जाता था, बोलता था मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, क्योंकि उसको वहां की सरकार ने उसको एक आदेश दिया था। क्योंकि पुराने नियम के अंदर जब कोई कोड़ी हो जाया करता था तो वो धीरे धीरे उसके पास जो भी कोई बैठ जाया करता था उसको भी कोड़ लग जाता था, इसलिए उसको गांव से बहुत दूर रखा जाता था। वो एक कुर्डी पर बैठकर अपने फोड़े फोड़ता था। और उसी समय जब उसने दूर से यीशु मसीह को आते हुए देखा, तो क्योंकि वो जानता था यीशु मसीह नासरी चमत्कार करता है, लेकिन उसने अपने आप को एक्टिवेट किया। हो सकता था वो उस कुर्डी पर बैठकर मर जाता, बेहोश हो जाता, ना जाता यीशु मसीह के पास, लेकिन वो उसी समय उसने अपने माइंड में, क्योंकि शैतान उसके माइंड में इतना डरा रहा था, तू चंगा नहीं हो सकता, क्योंकि वो गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में ये तख्ती लटका कर घूम रहा था कि ऐसे तख्ती पर लिखा हुआ था मैं अशुद्ध हूं, मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं। और वो कहता जा रहा था, कहता जा रहा था। क्यों था उसको आदेश? ये वो इसलिए आदेश था क्योंकि कोई दूर से सुन ले, कोई गलती से उसके पास ना जाए और उसको रोटी ना दे दे, उसको पैसे भी देगा तो भी, कह रहा था कि उसको कुछ मदद भी करेगा तो भी उसको कोड़ लग जाएगा, इसलिए उसको दूर से डराने का आदेश था लोगों को। और वो दूर से डरा देता था लोगों को, बोलता था मैं नापाक हूं, भाग जाओ यहां से। मतलब कहता मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं। और दौड़ रहा था और रो रहा था, लेकिन उसके हृदय से पूछो कि उसके अंदर क्या चल रहा था। और वो कुर्डी पर बैठकर, वो गांव के मोड़ पर बैठकर, उसको रोटी भी पता नहीं कैसे नसीब होती होगी, वो बैठकर रोता था। और वहां पर, लेकिन उस समय में जब यीशु मसीह वहां से आ रहे थे तो उसने सुना, और उसी समय उसका वो सोच सकता था कि वो अपने आप को एक्टिवेट ना करता। उसका मन टूटा हुआ था, उसका दिमाग टूटा हुआ था, उसके विचार खत्म हो रखे थे, लोगों ने उसको डरा रखा था। हो सकता है आप में से भी किसी को डरा रखा हो, तेरा कर्जा माफ नहीं होने वाला, तेरी नौकरी लगने नहीं वाली, तेरे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। और हम शक कर रहे हो इस कोड़ी की तरह कि यार ये धर्म तो नहीं बदलता, ये यीशु मसीह वो तो नहीं है। लेकिन हम बहुत बार हम ऐसी परिस्थितियों में गिर जाते हैं और हम शक करते हैं कि पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ये शक नहीं कर रहा था, और उसी समय इसके अंदर एक डाउट था, लेकिन इसके अंदर एक विश्वास भी था कि इसके अंदर इसने उसी समय अपने आप को एक्टिवेट किया है। चुप कर कोड़ी, कि तू कोड़ी नहीं है, तू परमेश्वर का जन है, और तू जा यीशु मसीह के पास, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को बीमारों के लिए रखा है। हालेलुया। और वो दौड़ता है, और वो दौड़कर यीशु मसीह के पास जाता है। और जाते ही उसने क्या काम किया? एक्टिवेट करना ये होता है कि उसने हाथ जोड़कर विनती किया, घुटने टेक कर प्रार्थना किया। कह रहा घुटने टेक दी, एक्टिवेट कर लिया। आप अपने आप को सुबह उठकर कर एक्टिवेट ही नहीं करते, प्रार्थना में नहीं जाते, तो परमेश्वर आपके पास कैसे आएगा? लेकिन यहाँ पर उसी समय कह रहे कि यीशु मसीह जानते थे, उन्होंने पुराने नियम को फॉलो किया, उसने नए नियम को भी फॉलो किया, तो वो जानते थे पहले से। और उसी समय वहाँ पर जब उसके पास आया तो उसने कोड़ी के पास एक गलत टीचिंग थी। यीशु मसीह उसको ये बताना चाहते थे, तेरे पास एक गलत टीचिंग है कि तू बोल रहा है कि बोल मैं अशुद्ध हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कोड़ी हूँ। पर यीशु मसीह ने उसी समय उसको कहा ये गलत टीचिंग करना बंद कर। कहता है कि तेरी इच्छा है परमेश्वर मैं बाहर आ जाऊँ, तेरी इच्छा है परमेश्वर मैं चंगा हो जाऊं। परमेश्वर ने कहा तेरी इच्छा है या नहीं है, लेकिन तेरे बाप यीशु की इच्छा है तू चंगा हो जा। हालेलुया। कहता मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। मैं कह रहा हूं कि आज आप बढ़ेंगे, आप आशीषित होंगे। प्रभु गलत ढंग से की गई प्रेयर को कभी नहीं सुनते। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, इसलिए उनके गलत विचार, कह रहा ठीक सोच नहीं होगी, तो इसलिए आपके काम रुके होंगे। इसलिए आपको सिखा रहा हूं यहां पर, ये कोड़ी को पवित्र आत्मा ने छुआ भी नहीं। मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, कह रहा कि यीशु मसीह ने उसको छुआ भी नहीं। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया एक रात ड्रीम में कि जब मैं इसको पढ़कर सो गया तो उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं यीशु मसीह ने उसको छुआ भी नहीं। आप कहेंगे लिखा तो यहाँ पर है कि यीशु मसीह ने उसको छुआ, लेकिन आपको समझना है इसको। देखो उसको क्या लिखा, क्योंकि यीशु मसीह पुराने नियम को जानता था वहाँ पर, क्योंकि यीशु मसीह आज्ञा को तोड़ने नहीं आया, कमांड्स को ख़त्म करने नहीं आया, अपने खुद के बाप के बनाए हुए आदेशों को ख़त्म नहीं करने आया। क्योंकि पुराने नियम में एक आदेश था, कह रहा है कि अशुद्ध वस्तुओं को ना छूना। आप समझ रहे हैं, ये अशुद्ध था, कोड़ी था। और उसी समय यीशु मसीह ने उसको छूने से पहले ही चंगा कर दिया था। हालेलुया। समझ में आया एक बात? फिर उसने उसको छुआ, कह रहे थे उसने छू कर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसी समय उसको कहता मैं तेरा दिमाग शुद्ध करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं तेरा दिमाग शुद्ध हो जाए, कि देख तू पहले ही चंगा हो गया मेरे छूने से, तेरा दिमाग शुद्ध हो, तेरे कान शुद्ध हो, तेरा नाक शुद्ध हो, तेरे मन शुद्ध हो, तेरा विचार शुद्ध हो, तेरी बोल शुद्ध हो। कहता कि मैं पहले ही चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर तुम्हारे विश्वास में कह रहा घटी है तो कह रहा कि आज भी तुम शुद्ध हो, आज भी तुम्हारे काम
रुके पड़े हैं। लेकिन अगर तुम कह रहे कि अगर विश्वास करते हो, अपने आप को विश्वास में एक्टिवेट करो, कह रहा कि बस कहता है कि तुम चंगे हो जाओगे। यीशु मसीह हो सकता था इसको चंगा ना करता, इसकी गलत प्रार्थना पर, गलत विचारों पर वापिस जा सकता था, लेकिन ये अपने आप को एक्टिवेट करके आया था। आप लोगों को बोलते हैं कि एक बार चर्च चल तो चंगी हो जाएगी, जब चंगे नहीं होते तो हम वहाँ पर बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा नहीं थी भाई, परमेश्वर की इच्छा होगी तो चंगा हो जाएगा। अरे मत कहीं ऐसा, परमेश्वर की इच्छा है, कहता है कि लेकिन वो देखना चाहता है आप कितने दिन एक्टिवेट रहना चाहते हैं। हालेलुया। कितनी बार जाल डालना चाहते हैं पतरस की तरह, आप कितनी बार कहता कोशिश करना चाहते हैं। परमेश्वर कोशिशों का परमेश्वर है। आप जब कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है। मैं कह रहा हूँ गलत प्रेयर करना बंद करो, ये पूछना बंद करो कि तेरी इच्छा है कि नहीं, प्रभु की इच्छा है कि नहीं, तुम बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, शक्तिशाली होंगे कि नहीं होंगे। परमेश्वर कहता है तुम बढ़ोगे, शक्तिशाली होगे। कह रहा गॉड चाहते हैं जीसस के द्वारा तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। तुम जाओ और मैं कह रहा हूँ कि 100 साल तक जियो। परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर चाहता है। ये सोच निकाल दो, यीशु चाहेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, ये सोच निकाल दो। यीशु मसीह चाहते हैं, आप गलत मत सोचो। कह रहा है कि आप सोच रहे हैं, लोगों ने डाल दिए आजकल, कहता है कि गलत सोच दी है। मैं आपको बता रहा था कि उस समय में मैं जब प्रार्थना करता था शुरू में, तो मेरे चर्च में चंगाई नहीं होती थी। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कुछ नहीं करना बेटे, बस बोलता चला जा, मेरे चर्च में 100 नहीं 1000 लाखों